इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब हम फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम ये बात करते हैं कि दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, कि जब एक बॉडी की पोजीशन को ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज किया जाएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, U/m। अगर आपको याद हो, इसका यूनिट होता है जाउल पर किलोग्राम। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब वहां पर था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि मास का एनालॉग क्या होता है? वो चार्ज होता है। ये बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास अगर अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर एंड हो रही है वहां पर जो पॉइंट आपके पास आएगा दैट इज इंफिनिटी पॉइंट। इसी तरह चार्ज की जहां फील्ड खत्म हो रही है वहां पर पॉइंट आएगा इंफिनिटी पॉइंट। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर एक बॉडी प्रेजेंट है और आप उसको मूव करवा कर इनसाइड किसी एक पॉइंट पे लेकर आते हो तो ऑब्वियसली वर्क तो रिक्वायर्ड होगा। द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जितना वर्क हम करते हैं उसको मूव करवाने में वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक चार्ज इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। इंफिनिटी पॉइंट मींस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, जहां पोटेंशियल जीरो है, और आप उस पॉइंट पे एक चार्ज को रखते हो और उसको मूव करवाते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां तक? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जहां पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जितना वर्क आपको मूव करने में लगेगा दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम कॉन्सेप्ट। मैं इसकी स्टेटमेंट को अब लिखूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही कहता है कि जो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। और पॉइंट पी वो है जहां पर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है जहां से बॉडी को इंफिनिटी पे लेकर गए। तो जिस पॉइंट पे मूव करवा के लेकर आ रहे हैं ना, तो बेसिकली आप उस पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हो कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। और साथ एक पॉइंट जरूरी है कि जब मूव करेंगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इनके अगेंस्ट वर्क नहीं करते पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। हम ज़मीन से किसी चीज़ को उठाकर हाइट पे लेकर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होगी हम अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं। हम स्प्रिंग को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अगेंस्ट स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। एक बात यहां पर और भी लिखी जाती है कि जब आप ये काम कर रहे होगे तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखना है। आपने किस चीज को बरकरार रखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? इससे मुराद ये है कि जब आप उस चार्ज को मूव करवाएंगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। अब नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है? कि वो एक्सेलेट ना करे। तो ये भी कह सकते हो विदाउट एक्सेलेटिंग। ये स्टेटमेंट के आगे लिखी जा सकती है बात, विदाउट एक्सेलेटिंग। अब ये कब पॉसिबल है? बड़ा आसान सा इसका आंसर कि जब आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो अगेंस्ट, तो आप फोर्स लगा रहे हो लेफ्ट डायरेक्शन में और उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में। आपकी जो मोशन है वो राइट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी, तो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स क्या आ जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार हो जाएगा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या लाजिम है कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसीडर हो? नो।
नेगेटिव चार्ज के लिए भी हो सकता है। फ़र्क क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए अगेंस्ट मूव करोगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए अलॉन्ग मूव करोगे। मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाकर ये पॉइंट को क्लियर कर दूं, इतनी मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, ये आगे पॉइंट आएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। अब वहां पर एक चार्ज जो इन्फिनिटी पर है उसको मूव करवाओ इनवर्ड। जब उसको मूव करवाओगे इनवर्ड तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करोगे। इस वजह से नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, इसके रिवर्स आएगा। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल रिलेशंस की तरफ। तो डेफिनेशन से ही इसका मैथमेटिकल हमें रिजल्ट पता चलता है, एंड दैट इज पोटेंशियल इज वर्क डन ओवर चार्ज। कौन सा चार्ज, जिसको मूव करवा रहे हो। एक वो चार्ज है जिसकी फील्ड में मूव करवा रहे हो, वो कैपिटल क्यू, उसका फार्मूला अलग है, और यही फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाएगा, तो ये एनर्जी ओवर चार्ज भी लिखा जाता है। कई दफ़ा एग्जामिनर आपको डाटा जो होगा वो वर्क का फोर्स की फॉर्म में देगा, तो आप वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इलेक्ट्रिक होगी, डिस्प्लेसमेंट डी, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा इसका फार्मूला जिसको हम बुक में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि जिस चार्ज का पोटेंशियल आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो उसका फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज के टाइम्स क्यू डिवाइड बाय आर। क्यू यहां पर वो चार्ज जिसका हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये भी मीडियम डिपेंडेंट है, और यहां भी मीडियम के आने से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, तो आंसर क्या होगा, पोटेंशियल विल रिड्यूस। फील्ड वीक हो जाएगी, पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम वर्क करना पड़ेगा। इस फार्मूला का एक और नाम भी है, इस फार्मूला को हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी इसको ले रहे होते हैं। जैसे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ये आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ग्राफ कैसा होगा, अब ग्राफ किन वेरिएबल्स के दरमियान है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ग्राफ हमारे पास है पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान। पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, आप देख सकते हो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन पावर 1 के साथ है। तो यहां पर आपके पास जब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, जब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। तो ग्राफ कर्व होगा, लेकिन कम कर्व होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्राफ इसकी शेप होगी। नेक्स्ट आ जाए इसके यूनिट की तरफ, ऐसा यूनिट। तो आप जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट हमारे पास वॉल्ट है। वॉल्ट का सिंबल होता है कैपिटल वी, और वॉल्ट किसके इक्वल है, दैट इज जाउल पर कूलम। वॉल्ट क्या होता है आपके पास, जाउल पर कूलम, और यहाँ जाउल को आप न्यूटन मीटर से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो हमारे पास यही न्यूटन मीटर पर कूलम लिखा जाएगा। एसआई बेस यूनिट भी फाइंड करें, मुझे आप बताएंगे इसका आंसर कि इसका एसआई बेस यूनिट क्या आएगा। व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आएगा बच्चे इसका एसआई बेस यूनिट, आप इसमें न्यूटन की वैल्यू पुट कर दो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर है, और कूलम होता है एम्पेयर सेकंड, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पर एम्पेयर पर सेकंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। ये है इसका एसआई बेस यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। जीरो रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पोटेंशियल आपका जीरो होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जीरो रेफरेंस पॉइंट जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। पावर 1 को इन्वर्स स्केयर लॉ नहीं बोलते, पावर 2 अगर हो तो इन्वर्स स्केयर लॉ, पावर 1 आपका सिंपल एक इन्वर्स रिलेशन है। इसकी स्लोप ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्लोप इसकी किसके इक्वल होगी, इसकी स्लोप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन देगी। तो स्लोप इज टेलिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान्स experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।